नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने क्लास एनएसपी एकेडमी में। तो साथियों, आज हम सीटेट पेपर 1 के मैथ के जितने भी कंटेंट के सवाल जो कि 27/12/2021 में पूछे गए थे उसका हल करेंगे। इससे पहले जो भी डेट का था मैंने उसका हल किया था। तो आज 27/12/2021 वाले जितने भी कंटेंट के सवाल हैं उसको हल करेंगे। तो आइए आज देखिए कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि एक स्कूल के सभागार में 2/7 लड़कियाँ हैं। यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 111 अधिक है तो विद्यालय के सभागार में कुल कितने लड़के हैं। तो यहाँ से देखें कि क्या दिया हुआ है कि लड़कियाँ कितनी है तो 2/7। तो इस तरह से बट्टा करके देता है। तो आप यहाँ पर यह सोचें कि ये जो 7 दिया हुआ है और ये 2, तो 2 और 7 होता है कुल। हर के रूप में जो लिखा जाता है वो कुल होता है। इस तरह से अगर भाग दे दिया जाए, कोई किसी चीज़ का भाग दे दिया जाए तो 7 हो जाता है कुल का और 2 हो गया। तो यहाँ पर 2 लड़कियाँ, यानी यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि कुल 7 में से 2 लड़कियाँ हैं। क्या यहाँ पर क्या कहने का मतलब इसका होता है कि कुल 7 में से 2 लड़कियाँ हैं। तो यहाँ पर अगर हम कुल को मानते हैं, कुल यहाँ पर हम अगर इसको 7x को, और यहाँ पर हो गया लड़कियाँ कितनी है तो लड़कियों की संख्या कितनी है तो 2x है। यही है कि हम इसको अनुपात के रूप में अगर लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखते हैं इसमें कि कुल के साथ अगर लड़कियों का अनुपात को लिखते हैं तो कुल के साथ लड़कियों का अनुपात हम इस तरह से लिखते हैं, कुल अनुपात लड़कियां। तो कुल क्या हो जाता 7x और लड़कियां कितनी तो 2x। अब आप ही बताएं कि अगर कुल 7x है तो लड़कियां 2x है तो लड़कों की संख्या क्या होगा। लड़कों की संख्या क्या होगा तो यहाँ से 7 में से 2 घटने के बाद 5x हो जाएगा लड़कों की संख्या। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 111 अधिक है, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 111 अधिक है। इसमें देखिए कितना अधिक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लड़का जो है लड़कियों की संख्या से कितना अधिक है तो 3 अधिक है, 3x अधिक है। और इसमें यहाँ पर क्या कहा गया प्रश्न में कितना अधिक है तो 111। तो क्या हम 3x बराबर 111 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर 3x बराबर 111, तो x बराबर क्या हो जाएगा तो 3 से इसको भाग करिएगा तो कितना हो जाएगा 3 तिये में 9, 2 3 7 में 21। यहाँ से x बराबर कितना आया तो 37 आया। हमें क्या क्या रहा है कि तो विद्यालय के सभागार में कुल कितने लड़के थे। तो विद्यालय के सभागार में कितने 7x था। तो यहाँ पर 7x को अगर हम 7 गुने x कितना है तो 37। तो यहाँ से कुल निकल जाएगा कितना 7 7 में 49, 4 7 21 4 25, 259। अर्थात उस विद्यालय में कुल कितने थे तो 259 विद्यार्थी था। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 259। ठीक, आइए अब प्रश्न 2 को देखिए क्या दिया हुआ है। एक लॉलीपॉप सा प्रश्न था। 97 में कितनी इकाइयाँ हैं तो इकाइयाँ कितनी आप देख कर ही बता देंगे कि इकाई दहाई ऐसे होता है, इकाई दहाई सैकड़ा इस तरह से चलता है। इकाई कितनी है तो 7। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा तो बी नंबर ऑप्शन 7। ठीक, चलिए अब हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो आइए अब प्रश्न 3 को देखिए क्या है। एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 6 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 6 है तो संख्या क्या है। आप भाग जब बनाते हैं तो आप इस तरह से एक साइन लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं आप यहाँ पर, तो यहाँ पर भाजक होता है, यहाँ क्या होता है तो भागफल, और यहाँ संख्या अर्थात भाज्य होता है, और नीचे शेषफल, यही होता है ना शेषफल। अब जो डाटा दिया हुआ है उससे आप यहाँ पर निकालें। तो क्या दिया हुआ है कि जो भाजक जो है वो भागफल का 6 गुना है और शेषफल का 2 गुना, और शेषफल कितना है तो 6। शेषफल दिया हुआ है 6, शेषफल का 2 गुना है भाजक, शेषफल का कितना तो 2 गुना भाजक है। तो भाजक कितना हो जाएगा यहाँ से 12, 6 का 2 गुना 12। अब क्या कह रहा है कि भाजक जो है भागफल का 6 गुना है। ये जो 12 है यहाँ पर ऐसा क्या रखें कि इसका 6 गुना 12 हो जाएगा। तो 6 गुना तो 2 का हम यहाँ पर अगर 2 रख देते हैं तो 2 का 6 गुना क्या होगा 12, यही होगा ना। तो भागफल कितना मिल गया यहाँ से 2, भाजक कितना मिला तो 12, शेषफल कितना मिला तो 6। अब सब कुछ तो दे रखा है। तो भाज्य के लिए, भाज्य को निकालने के लिए आप एक फार्मूला यूज करते होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस में क्या करते हैं जोड़ में शेषफल कर देते हैं आप।
क्या, तो यहाँ से भाजक कितना है, तो भाजक 12, भागफल 2 और शेषफल 6। 12 दूने 24 प्लस 6, 24 6 30। तो यहाँ से आंसर क्या मिल गया, 30। वही पूछ रहा था कि संख्या यानी भाज्य क्या है, तो भाज्य कितना निकला, तो 30 निकला। तो यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न 4 को आप पढ़िए। तो क्या दिया हुआ है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात करें। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है, पहले तो आप ये बताएं कि कितनी होती है, तो 1 0 0 0 जी। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना, तो 1 0 0 0, ठीक। 1000 ये होता है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब कहता है क्या कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो किसी भी अंकों की बड़ी संख्या निकालना रहे तो क्या होता है, उतना 9, तो 2 अंकों के लिए 2 9। अब इसका अंतर कह रहा है तो आप अंतर निकाल दीजिए। तो 10 में से 9 घटने के बाद 1, 9 बच गया, 9 में से 9 घटेगा 0, यहाँ कितना बचा, तो 9, यहाँ कितना आ गया अंतर, 901। तो आंसर कहाँ है, तो डी नंबर ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन 901। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, और अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो आइए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए प्रश्न 5 को आप यहाँ पर देखिए। तो क्या दिया हुआ है कि एक सब्जी के दुकान में दी गई मूल्य सूची इस प्रकार है। यहाँ पर एक सूची दिया हुआ है मूल्य सूची सब्जी का, कि आंवला जो है वो 120 रुपये पर केजी है, बैगन 60 रुपया, भिंडी 45 का, और आलू 38 रुपये केजी, टमाटर 42 रुपये और प्याज 22 रुपये केजी है। अब यहाँ पर सवाल क्या किया गया है कि रामू ने 250 ग्राम आंवला, 3/4 किग्रा बैगन, 1 किग्रा भिंडी, यहाँ पर कितना है, तो 2.5 किग्रा आलू और 1.5 किग्रा टमाटर और 1.5 किग्रा प्याज खरीदे। उसने दुकानदार को 400 रुपये दिए, उसे कितने रुपये वापस मिलेंगे। तो यहाँ से अब देखें तो अब अपने विद्यार्थी लोग तो सब्जी खरीदते खरीदते बहुत सारा एक्सपीरियंस हो गया कि 3 पाव ले, 3 पाव ले, या पाव भर ले, या आधा ले। तो इस तरीके से हम तुरंत निकाल पाएंगे। तो आइए जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, रामू ने 250 ग्राम आंवला मतलब 1 पाव लिया है, तो यहाँ पर केजी में कितना है, 120 पाव, 120 है, तो उसका पाव क्या हो जाएगा, आंवला 1 पाव का दाम। तो 1 पाव का दाम कितना, तो 4 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 रुपया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 30 रुपया आंवला के लिए। अब क्या कहता है, बैगन के लिए कितना, 3/4, 3 पाव लिया है। तो यहाँ पर देखिए तो 1 केजी का 60 है, तो 3 पाव के लिए क्या हो जाएगा, 1 पाव के लिए 15 रुपया, और 3 पाव के लिए कितना, तो 45 रुपया हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए तो कहता है 1 किग्रा भिंडी, भिंडी तो सिंपल सा सीधे यहाँ पर 45 जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि 2.5 केजी में क्या है, तो आलू, आलू का रेट क्या है, तो यहाँ पर देखिए 38, तो 2 केजी के लिए क्या हो जाएगा, 38 गुना 76, और 76 फिर इसका आधा तो 19, तो 76 में आप 19 जोड़ लें, 76 में आप 19 जोड़ लें तो 9 6 15, और यहाँ पर कितना हो गया, तो 95, कितना आया, तो 95 रुपया हो गया 3 पौवा का। आलू के लिए कितना था, 2.5 केजी था, तो 2.5 केजी के लिए कितना हो गया, तो 95 रुपया। फिर क्या कहता है कि जो यहाँ पर 1.5 केजी जो है, 1.5 केजी में क्या है, तो टमाटर है, तो टमाटर के लिए क्या है, 42 रुपया पर केजी है। तो 1 केजी के लिए 42 और आधा के लिए कितना, तो 21, 42 21 कितना, तो 63 रुपया हो जाएगा, किसके लिए, तो टमाटर के लिए। अब प्याज के लिए देखिए तो प्याज के लिए फिर कहता है 1.5 केजी, तो 1.5 केजी प्याज के लिए कितना रुपया हो जाएगा, 1 केजी के लिए 22 रुपया, और आधा केजी के लिए फिर क्या 11, तो 22 11 33 रुपया हो जाएगा 1.5 केजी प्याज के लिए। अब यहाँ पर आप निकाल लें कि उसने खर्च कितना किया, तो 45, यहाँ पर देखें तो 5 5 10 10 5 15 15 15 3 18 18 3 21 21 का 1 2 बच गया इधर, तो 3 6 9 9 9 9 18 18 4 22 22 22 4 26 26 3 29 29 2 31 29 2 31, तो 311 रुपया हुआ, खर्च किया और दिया कितना, तो 400 रुपया दिया, तो उसको वापस कितना मिलेगा, तो हम 400 में से 311 को माइनस कर देंगे, 400 में से 311 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ 10 में से 1 घटने के बाद 9, यहाँ 9 बच गया, 9 में से 1 घटने के बाद 8, और यहाँ पर तो 3 बच गया, तो 3 3 हो गया ख़त्म। तो क्या बच गया, 89 रुपया उसको वापस मिलेगा। तो कहाँ पर है, बी नंबर ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन 89 रुपीज़ उसको वापस मिलेगा, ठीक है।
उम्मीद करते हैं समझ में होगा। ज़्यादा कुछ नहीं था, बस आप केजी करके यहाँ पर जोड़ते जाए और देख लें खर्च कितना है, रुपया जी कितना दिया और वापस क्या आया। इतना तो आप एक्सपीरियंस भी हो गया होगा सब्जी खरीदते खरीदते विद्यार्थी लाइफ में, है कि नहीं। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए अब प्रश्न 6 को देखिए क्या है। शिक्षक बच्चों को बताते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची इमारत की ऊंचाई 828 मीटर है। जगत उत्तर देता है, यदि हम एक के ऊपर एक अपनी कक्षा को लगाएं तो पूरी 120 कक्षाएं उस इमारत को ढक देगी। जगत की कक्षा की ऊंचाई कितनी है। टीचर ने क्या कहा कि पूरे जो सबसे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ऊंचाई जो है इमारत की 828 मीटर है। तो ऊंचाई कुल कितनी है, तो 828 मीटर। जगत क्या कहता है कि 120 कक्षाएं लगाएंगे तो इसको ढक देगा। तो उसके एक कक्षा की ऊंचाई कितनी है, तो हम मान लेते हैं उसके एक कक्षा की ऊंचाई जो है, एक कक्षा की ऊंचाई हम मान लेते हैं कि x मीटर है। तो x मीटर है तो 120 के लिए कितना हो जाएगा, 120 कक्षा की ऊंचाई 120 x मीटर, इतना हो जाएगा। ये कहता क्या है कि ये 120x जो है ये इसके बराबर है, यानी ढक लेगा मतलब क्या है, तो बराबर है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, 120x बराबर 828। यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, तो 828 मीटर और यहाँ पर क्या हो जाएगा 120 बटे में। यहाँ से आप देखें तो क्या हो सकता है कट के, तो 12 × 6 = 72, 12 से अगर यहाँ हम काटें तो 12 से 10 बार में और 12 से यहाँ से तो 12 × 6 = 72, बच जाएगा यहाँ पर कितना 10, 108, 12 × 9 = 108, क्या आएगा तो 69/10, 69/10। अब 10 से इसको अगर हम भाग करेंगे तो एक अंक के बाद 6.9 क्या हो गया मीटर। तो x बराबर क्या आ गया 6.9 मीटर। तो यहाँ पर क्या कह रहा था, उस इमारत को ढक देगी। जगत की कक्षा की ऊंचाई क्या था, जगत की कक्षा की ऊंचाई कितनी है, तो 6.9 मीटर है, 6.9 मीटर है, जो कहाँ है तो बी नंबर ऑप्शन में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया होगा। तो आइए हम अगले प्रश्न को अब हम देखते हैं। तो आइए अब प्रश्न 7 को पढ़िए क्या है। रीता ने 3 मीटर 40 सेमी की लंबी कूद, सबसे लंबी कूद लगाई। तन्नू दूसरे स्थान पर है, उसकी कूद रीता से 20 सेमी कम है। रिहाना तीसरे स्थान पर है और उसकी कूद तन्नू की कूद से केवल 5 सेमी कम है। रिहाना कितने सेमी से पहले स्थान से चूक गई। तो यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट स्थान पर कौन है, तो फर्स्ट स्थान पे कौन है, तो रीता है। इसकी कूद की कितनी लंबाई है, तो देखिए 3 मीटर और कितना तो 40 सेंटीमीटर, 40 सेमी, ठीक। दूसरे स्थान पे कौन है, तो सेकंड स्थान पे कौन है, तो कौन है, यहाँ से तन्नू है। कौन है, तन्नू। और इसकी कूद क्या कहा गया है कि उसकी कूद रीता से 20 सेमी कम है। तो 20 सेमी कम है तो 3 मीटर तो कूद ही होगी। अब 20 सेमी कम मतलब 20 सेमी, 40 सेमी आता तो 20 सेमी कम, तो 3 मीटर 20 सेमी यह कूदी है, ठीक। अब थर्ड स्थान पर कौन है, तो थर्ड स्थान पर देखें तो रिहाना है। थर्ड स्थान पे रिहाना है, जिसकी कूद क्या है कि तन्नू से 5 सेमी कम, तो 3 मीटर तो कूदी ही होगी और 5 सेमी कम मतलब 15 सेमी कूदी होगी इधर। अब प्रश्न क्या कह रहा है, क्या कर रहा है कि रिहाना कितने सेमी से पहले स्थान से चूक गई। तो इसको पहला स्थान पर पहुंचने के लिए कितना और सेमी चाहिए था, तो 3 मीटर 15 सेमी है, जबकि पहला स्थान वाले कितना है 3 मीटर 40 सेमी। तो कितना और होता जो ये पहला स्थान पर पहुंच जाता, कितना और होता तो यह पहला स्थान पर पहुंच जाता। तो आप ही बताएं 15 से 40 पर जाने के लिए कितना होगा, तो 40 सेमी है फर्स्ट स्थान के लिए और इसको आ रहा है कितना तो 15, अर्थात ये 25 सेमी कम है। कितना कम है, तो 25 सेमी कम है। अगर इसको 25 सेमी और ये लंबी कूद लगाती तो यही फर्स्ट स्थान पे होती। तो ये 25 सेमी से चूक गई फर्स्ट होने के लिए, तो फर्स्ट स्थान पहुंचने के लिए कितने से, तो 25 सेमी से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन 25 सेमी, ठीक। आइए 8 नंबर प्रश्न को पढ़िए क्या है कि 8 सेमी लंबाई और 6 सेमी चौड़ाई का एक आयत, यहाँ पर आयत छूट गया है, सॉरी यहाँ पर आयत छूट गया है, तो आप आयत यहाँ पढ़ें क्या है कि 8 सेमी लंबाई और 6 सेमी चौड़ाई का एक आयत बनाने के लिए
बनाने के लिए 2 सेमी भुजा वाले कितने वर्ग की आवश्यकता होगी। तो यहाँ से आप क्या करें कि इस तरह से शंकु बेलन आयतन में भी पूछा जाता है, शंकु बेलन गोला में भी पूछा जाता है। और यहाँ पर क्या कर दिया गया है, तो यहाँ पर आपको आयत और वर्ग के बीच पूछा गया है। तो आयत करता है कि जो एक आयत की लंबाई 8 सेमी है और चौड़ाई 6 सेमी है, इसको बनाने के लिए 2 सेमी वाले कितने वर्ग की आवश्यकता होगी। तो आप देख लें कि इस आयत को बनाने के इसका क्षेत्रफल क्या है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना दिया हुआ है 8 और चौड़ाई कितनी दी हुई है, तो 6। इसका 48 cm² इसका क्षेत्रफल है। अब 48 cm² पुराने के लिए हमको इस वर्ग वाले का कितना 2 सेमी वर्ग वाले कितने वर्ग लगेंगे। तो आप देखिए तो यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए आप। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना 4, ये हो गया 4 cm²। 4 cm² और ये 48 cm²। अब 4 cm² है तो आप क्या करें, कितने वर्ग की आवश्यकता होगी। तो 48 में आप 4 से भाग कर दीजिए, वर्ग कितना लगेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आयत के क्षेत्रफल में वर्ग के क्षेत्रफल से भाग कर देंगे तो पता चल जाएगा। तो 4 से अगर हम इसको काटते हैं तो 12 चौके में 48 कितना हो गया, तो 12। अर्थात 8 सेमी और लंबाई 6 सेमी वाले आयत को बनाने के लिए 2 सेमी वाले 12 वर्ग की आवश्यकता होगी। तो कहाँ है, ए नंबर ऑप्शन में है, सॉरी डी नंबर ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए अब प्रश्न 9 को पढ़िए, क्या दिया हुआ है। 1 मीटर का 3/4 बराबर है। 1 मीटर का 3/4 निकालना है। तो 1 मीटर का 3/4 निकालेंगे सबसे पहले आप करें कि इसको सेंटीमीटर में बना ले। तो 1 मीटर को यदि आप सेंटीमीटर में बनाते हैं, 1 मीटर कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, 100 cm। अब इसका 3/4 आप निकाल दे। देख रहे हैं कि यहाँ पर सेमी में सब दिया हुआ है ऑप्शन, तो हम प्रयास इसीलिए किए कि सेमी में इसको बदल लें। अब 100 सेमी का आप 3/4 निकालेंगे तो यहाँ से देखें तो 25 बार में ये 100 कट जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, 25 गुने में 3, 25 3 में 75 cm हो जाएगा। तो 1 मीटर का 3/4 कितना आया, तो 75 cm, जो कहाँ है बी नंबर ऑप्शन में। राइट आंसर क्या हो गया, बी नंबर ऑप्शन 75 cm। बड़ा ही आसान सा सवाल था। आइए 10 नंबर प्रश्न को देखिए। रिंकू रोज स्कूल पहुंचने के लिए साइकिल का प्रयोग करती है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल पहुंचने में 13 मिनट लगाती है तो उसके घर और स्कूल के बीच दूरी कितनी है। तो घर और स्कूल के बीच दूरी निकालना है। चाल दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, तो दूरी आसान से निकल सकता है। तो दूरी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो चाल गुने समय लिखते हैं, चाल गुने समय। लेकिन यहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है चाल, और समय जो है मिनट में दिया हुआ है। तो हम प्रयास करेंगे कि इसको 1 यूनिट में लाने का प्रयास करें। तो यदि चाल को आप मीटर पर सेकेंड में लाते हैं, चाल को क्या करते हैं मीटर पर सेकेंड में। चाल अभी दिया हुआ है 6 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, इसको मीटर पर सेकेंड में करेंगे तो हम पिछले कक्षा में कहे थे, पिछले क्लास जो लिया इसमें, तो उसमें हम क्या कहते हैं कि मीटर पर सेकेंड में करने के लिए इसको क्या करते हैं, तो 5/18 से इसको हम गुना कर देते हैं। तो 6 तिये में 18, तो आ गया क्या 5/3, ये चाल हो गया अब मीटर पर सेकेंड में, 5/3 मीटर पर सेकेंड। अब समय कितना दिया हुआ है 13 मिनट, लेकिन यहाँ पर हम चाल देख रहे हैं सेकेंड में, तो इसको भी हम क्या करेंगे सेकेंड में बनाएंगे। तो 13 मिनट बराबर हम कितना सेकेंड लिख सकते हैं, 13 मिनट बराबर 13 गुने 60, तो कितना हो जाएगा 13 छक्के 36 18, और यहाँ पर क्या हो गया तो 1 6 के 6 13 छक्के 78, 780, 780 हो गया, 780 सेकेंड, 780 सेकेंड हो गया। अब आप निकाल सकते हैं चाल गुने समय करके, क्योंकि अब दोनों चीज़ एक ही यूनिट में आ चुका है। तो अब चाल बराबर कितना है तो 5/3, और समय कितना है तो 780। यहाँ से आप इसको डिवाइड करें तो 3 दुए में 6, और यह 1 18, 3 छक्के 18, 0 कितना आया तो 5 गुने में 260। अब इसको गुना करें तो 0 6 5 30 का 0 3 5 दूनी 10 10 3 13, तो 1300 क्या हुआ 1300 मीटर निकल गया दूरी। कितना निकला
1300 मीटर, जो कहाँ है तो डी नंबर ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन 1300 मीटर। उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी कितनी, 1300 मीटर। बस यहाँ पर ये था कि आपका ये चीज़ चेक किया जा रहा था कि आप मीटर पर सेकेंड में चेंज करें और इसको सेकेंड में चेंज करें, फिर आप निकालें। अगर डायरेक्ट कर लेंगे तो फिर आंसर नहीं मिल पाता। तो आइए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। तो आइए 11 नंबर प्रश्न को देखिए क्या है कि अनीस मेले में बेचने के लिए एक पूरी बाल्टी नींबू पानी बनाता है। उसके पास एक बाल्टी, एक छोटा गिलास और एक बड़ा गिलास है। उसमें क्रमशः 20 लीटर, 250 मिलीलीटर, 400 मिलीलीटर नींबू पानी आ सकता है। यदि अनीस ने मेले में 45 छोटे गिलास और 21 बड़े गिलास नींबू पानी बेचे हैं तो बाल्टी में कितनी या कितना नींबू पानी बचा हुआ है। तो बाल्टी में कितना नींबू पानी आता है तो 20 लीटर आता है। तो बाल्टी के लिए कितना क्षमता है, 20 लीटर का, 20 लीटर का इसका क्षमता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हम गिलास में जो वो ml करके मिलीलीटर में बेच रहा है, तो इसको भी हम मिलीलीटर में चेंज करेंगे। तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, तो ये क्या हो जाएगा 20,000 मिलीलीटर। क्या हो गया 20,000 मिलीलीटर हो गया बाल्टी में। अब कहता है कि एक गिलास जो है छोटा गिलास में कितना आता है तो कितना 250 ml आता है, 250 ml। और ये छोटा गिलास कितना गिलास बेचा है तो 45। एक गिलास के लिए 250, तो 45 गिलास के लिए कितना होगा तो 45 से गुना कर देंगे। तो छोटा गिलास के लिए क्या हो गया, छोटा गिलास के लिए कितना हो गया, छोटा गिलास से खर्च कितना हुआ तो 45 गुने में 250। तो यहाँ से आप गुना करके देख ले तो कितना आएगा, गुना करिएगा तो कितना आएगा देखिए तो 45 से 25 पंच 125, 25 चौके में 100, 5 2 1 1 0, कितना आया तो 11,250, 11,250 मिलीलीटर। ये छोटा गिलास से इतना नींबू पानी बिक चुका है। अब क्या कहता है कि बड़े गिलास का, तो आप बड़े गिलास का भी निकाल लीजिए। तो बड़े गिलास में कितना है तो 400 बड़े ml जो है वो बड़ा गिलास में, एक गिलास में आता है। तो बेचा कितना है तो 21 बड़ा गिलास बेचा है। तो बड़े गिलास से कितना खर्च हुआ, बड़े गिलास से खर्च निकाल लीजिए। तो बड़े गिलास से खर्च क्या हो गया तो 421 और गुने में कितना तो 400 मिलीलीटर, 400 मिलीलीटर हो गया खर्च। तो यहाँ से क्या हो गया 21 चौके में 8400 मिलीलीटर खर्च हो गया बड़े गिलास से। ठीक, इतना खर्च हो गया कितना, बड़े गिलास से 8400 और छोटे गिलास से 11,250, इतना तो खर्च हो गया। और कुल कितना है तो 20,000 है। तो हम इस दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देंगे तो पता तो यह चल जाएगा कि बाल्टी में और कितना बचा हुआ है। तो आइए बाल्टी में अब शेष जो बच गया वो शेष को कैसे निकालें। तो शेष को निकालने के लिए क्या करेंगे, 20,000 में से हम क्या करेंगे इस दोनों को जोड़ के घटा देंगे। तो 0 जोड़ के देखिए तो क्या होगा, तो यहाँ पर 0 0 0 5 आ जाएगा यहाँ से, फिर 4 2 6 हो जाएगा, 11 8 19 हो जाएगा, 19,650। तो 20,000 में से 19,650 घटाएंगे तो कितना होगा तो 0, यहाँ पर क्या हो गया तो 9 में से 5 जाएगा तो 10 में से 5 जाएगा तो 5, और यहाँ पर क्या होगा तो 9 में से 6 घटेगा तो 3, और ये 19 खत्म। यथार्थ 350 मिलीलीटर जो है उसके बाल्टी में और नींबू रस बचा हुआ है, नींबू पानी बचा हुआ है। तो क्या हो गया यहाँ से आंसर 350 मिलीलीटर, जो का है तो सी नंबर ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आइए अब हम अगले प्रश्न को देखें, उसमें क्या है। आइए 12 नंबर प्रश्न आप पढ़िए क्या है। 10 वर्ष बाद मनीषा की आयु उसकी 6 वर्ष पूर्व की आयु की 5 गुनी हो जाएगी। मनीषा की वर्तमान आयु क्या है। तो हम वर्तमान आयु मान लेते हैं, वर्तमान आयु x वर्ष मान लेते हैं। ठीक, तो 6 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, 6 वर्ष पूर्व, यही ना कह रहा है 6 वर्ष पूर्व। तो 6 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा तो x माइनस 6 वर्ष, यही होगा ना। 6 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा x माइनस 6 वर्ष। अब क्या कहता है कि 10 वर्ष बाद, एक और दिया हुआ है 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष क्या हो जाएगा बाद, तो वर्तमान में x, तो 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा x प्लस 10 वर्ष। अब दोनों में एक रिलेशन सा दिया हुआ है क्या कि 6 वर्ष पूर्व की आयु 5 गुनी हो जाएगी कब, सॉरी 10 वर्ष बाद
10 वर्ष बाद 6 वर्ष पूर्व की जो आयु है वह क्या हो जाएगी, तो उसकी 5 गुनी हो जाएगी। यहाँ पर क्या कह रहा है यहाँ पर, तो x - 6 और x + 10 इस दोनों के बीच क्या रिलेशन है कि मनीषा की आयु जो 10 वर्ष बाद होगी वह 6 वर्ष पूर्व से 5 गुनी होगी, यही कह रहा है। तो 6 वर्ष पूर्व से 5 गुनी, तो इसको अगर हम 5 से गुना कर दें तो ये दोनों तो बराबर हो जाएगा ना। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर गुना करेंगे तो 5x माइनस में 30 बराबर में x + 10 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं x को इधर अगर माइनस लाते हैं तो 5x में से x घटेगा तो कितना हो जाएगा 4x, और 30 उधर जाके क्या हो जाएगा तो प्लस, तो 10 × 30 = 40 हो गया। x यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, तो 40/4, 4 दहे में 40 कितना आया तो 10, x बराबर 10, जो क्या माने थे हम, तो वर्तमान आयु माने थे। तो यही पूछ रहा था कि मनीषा की वर्तमान आयु क्या है, तो 10 वर्ष। कितनी है वर्तमान आयु, तो 10 वर्ष, जो कहा है तो डी नंबर ऑप्शन में इसका राइट आंसर हो गया, डी नंबर ऑप्शन 10 वर्ष। तो साथियों मैथ जो कि 27/12/2021 में जो भी पूछा गया कंटेंट का सवाल था, जिसको सॉल्यूशन करने लायक था, सॉल्यूशन देने लायक था, वो सारे का सॉल्यूशन हमने किया है। तो क्लास कैसा लगा आज का कमेंट कर जरूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें। इस तरह से सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको मैथ का पेपर 1 का सब का हल हो जाएगा। तो आज के लिए यहीं तक, जय हिंद, धन्यवाद।